प्रमाण व्यवस्था स्वीकार करना पड़ेगा, तो अब उससे स्वतंत्र युग से प्रमेय नैवेद्य दिखाएंगे तो प्रमाण नैवेद्य आएगा। तो इस पर भी चर्चा काफी होना चाहिए। ये जो संख्या लक्षण के बारे में बात की और एक छोटा बात करते हम वो बात ये है बौद्ध ने केवल सलक्षण सामान्य लक्षण ऐसी पदार्थ का विभाग किया, इतना नहीं परमात्मिक सत और संवेदी सत उसमें भी पदार्थ का विभाग समझते हैं। दो विभाग बराबर है, जो सलक्षण है वो पारमार्थिक सत है और जो सामान्य लक्षण है पारमार्थिक सत नहीं है, संवेदी सत। लेकिन बात यह है कि उन्माद यदि प्रमाण नहीं हो सामान्य लक्षण का प्रकाश होगा तो सामान्य लक्षण प्रकाश प्रमाण, परंतु तत्पृष्ठ भावी गया प्रत्यक्ष पदार्थ का भी वो दिखा देगा, अर्थात अनुमान से लक्ष्य जो ज्ञान उससे जो प्रवृत्ति होगा कोई प्रवृत्ति सलक्षण में चला जाएगा तब तो प्रमाण हो सकेगा, दिखा जाएगा। लेकिन बात यह है कि ये तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि सलक्षण कभी अनुमान से होता है, प्रमाण कैसे हो सकते तो प्रत्यक्ष ही सलक्षण प्राप्ति होता है। लेकिन वो कौन प्रत्यक्ष है? सविकल्प प्रत्यक्ष में वस्तु स्थिरता ही तो अनुभव होता है। अभी जितना हमारा सविकल्प प्रत्यक्ष हो रहा है उधर भी वस्तु सलक्षण ऐसा प्रतीत होता है। वो स्थिर क्षणिक ऐसे प्रतीत होता है, स्थिर ऐसे प्रतीत होता है। तो सलक्षण में जो क्षणिकत्व है, जैसे क्षणिकत्व सामान्य लक्षण नहीं है, वो क्षणिकत्व का सिद्धि कैसे होगा? इसलिए कहा गया जो प्रत्यक्ष जो होगा तो निर्विकल्प प्रत्यक्ष होना चाहिए, क्योंकि निर्विकल्प प्रत्यक्ष सविकल्प प्रत्यक्ष तो अनुरोध नहीं स्वीकार किया है। जिसको कोई सविकल्प प्रत्यक्ष नहीं माने उसको निर्विकल्प प्रत्यक्ष कैसे मिलना? इसलिए उद्गाराचार्य ने बताया नवोई जातक बिना है नतस्मी अनुमा होए बिना तेन न प्रतिष्ठे ना दर्शन निष्ठा। तो ये जो विचार हमारे बिंदु दिखाए इसको एक दृष्टि से चर्चा किया जाए। जो अभी जो आपात को दिखा रहा है जे इसमें अस्पष्टता है, इसमें अप्रामाणिकत्व का शंका उठ जाता है, तो ये अस्पष्टता के कैसे सुधार किया जाए और इसमें प्रामाणिकत्व कैसे ले आना संभव है, कैसे हम लोग इसको रिफॉर्मुलेट करें, कैसे हम इसको जो प्रमाण दिया उसको समझे, ये सब पे चर्चा हो जाएगा। तो हमारा जरूर हमारा शास्त्र का और ज्यादा पुष्टि हुआ। हम लोग आज अनेक बिंदु आज विचार के लिए छोड़े हैं। मुझे लगता है कि हम एक एक बिंदु को लेकर आगे बढ़े तो किसी बात तक, किसी तथ्य तक हम पहुंच सकते हैं। तो सर्वप्रथम बिंदु आचार्य ने छोड़ा है कि प्रमाण बोध स्वरूप हो या बोधा बोध स्वरूप हो। बोध स्वरूप मानने वाले मुख्य रूप से आर्थिक दर्शनों में देखा जाए तो अद्वैत वेदांती हैं। हम उन्हीं से आज इस चर्चा का आरंभ करेंगे। हम परमाणु आचार्य पारसनाथ द्विवेदी जी से जो जयपुर से इस कार्यक्रम के लिए बता रहे हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि अद्वैत वेदांत पक्ष में प्रमाण से ज्ञान रूपता कैसे सिद्ध होती है उसे। परंपरा है कि हम जो बात आचार्य लोग करते हैं उसे तिब्बती भाषा में उन आचार्यों के लिए भी प्रस्तुत कर दिया जाए और उनके द्वारा कही गई बातों को हम लोगों तक भी पहुंचाया जा सके, ऐसी व्यवस्था भी माननीय रामचंद्र जी ने, कुलपति जी ने की है और वैसी व्यवस्था प्रमाण से बोध स्वरूप学习中国的历史文化以及文化，根本就里面。
当不定的是能被什么的来的，什么逻辑写法，什么写法，你明了说法，都会有没？但写法的写法上，这个有没？但那个不，什么有没建议吧？这第一步啊，你来写法的好。नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमान् देव्यै नमोस्तु वंशी विभूषितकरानवीरराभातीताम्बरधरुष्ठात् सुन्दरं खादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं तत्त्वमहं भजामि। हिंदी इसके बाद हिंदी में माननीय अध्यक्षद्वय, माननीय आचार्य जी, उपस्थित सभी आचार्य सबको प्रणाम करके जो विषय दिया गया है उसके ऊपर कुछ कहना चाहते हैं। प्रमाण का सामान्य लक्षण ये विषय उपस्थित हुआ था। बोध रूप प्रमाण है कि बोधाबोध रूप प्रमाण है कि अबोध रूप प्रमाण है, ये भी जो है उपस्थित किया गया है। बोध रूप प्रमाण है कि अबोध रूप प्रमाण है, जयंत भट्ट के वचन का भी आचार्य ने उदाहरण दिया था। एक हमारे मन में जिज्ञासा ये हो रही है कि प्रमाण सामान्य का लक्षण क्या है, इसको पहले कहिए लें तबे जो है बोध रूप है कि अबोध रूप है विचार अच्छा लगता है। क्योंकि बोध रूप हो तभी, अबोध रूप ही तो भी, उभय रूप हो तभी सामान्य लक्षण को अवलोकन करना ही पड़ेगा उसमें। तो प्रमाण ऐसा हम लोग तब संग्रह में चावली इत्यादि में बचपन से पढ़ते प्रमाण प्रमाण के न्याय का ही लक्षण है कि वेदांत शास्त्र वेदांत भाषा में उसको प्रमाण सामान्य का लक्षण प्रमाकरण, किंतु प्रमायाकरण क्रियते प्रमाया साधन। जब प्रमा का जो साधन होता है उसको प्रमाण शब्द से कहा है। इस तरह से तो ज्ञान के साधन में प्रमाण का लक्षण जाता है, प्रमा में प्रमाण का लक्षण नहीं जा पाता है। अब यदि कहते हैं कि प्रमाणत्व में सामान्य लक्षण, तो प्रमेयते अनेन इसी प्रमाण करण व्युत्पत्ति करके भी और प्रमेय प्रमाण ऐसा भाव में लुप्त करके भी प्रमा और प्रमाणत्व दोनों अर्थ किया जा सकता है। एक ग्रंथ हमको मिला मध्य वेदांत का प्रमाण पद्धति, जैसे आचार्य जी ने कहा कहीं विचार नहीं किया है कि प्रमाण सामान्य का क्या लक्षण है, लेकिन उन्होंने विचार किया है। उन्होंने प्रमाण सामान्य का लक्षण लिखा है यथार्थत्व प्रमाण सामान्य लक्षण। प्रमाण पद्धति मध्य वेदांत का ग्रंथ है। तो यथार्थत्व प्रमाण सामान्य लक्षण हम पढ़ने हमको ही समझ होगा कि सामान्य लक्षण से प्रमाकरण प्रमाण सारी दुनिया जानती है। और जो साधन वाला प्रमाण शब्द है, साधन में प्रवृत्ति जो प्रमाण शब्द है उसको अनुप्रमाण शब्द से व्याख्यान किया। आज जो प्रमा को प्रमाण लिया है उसको यथार्थत्व ऐसा व्याख्या करके दोनों ने लगाया।
यथार्थत्व में व्याख्या किया अर्थम अनतिक्रम यथार्थत्व यथार्थ अनतिक्रमे यथा शब्द समस्या यथा सादृश्य सूत्र है तो सादृश्य से भिन्न अर्थ में पदार्थानुक्रम अर्थ में यथा शब्द के साथ अर्थ के साथ अव्ययीभाव समास और शब्द अर्थते प्राप्यते विज्ञायते अनेन प्रकाश्यते वा अनेन इति अर्थम अथवा प्रकाश्यते जो अर्थ अनेन तो उसका अर्थ लिखा है उसमें कि ज अर्थ विज्ञाने जेन रूपेण प्रकाश्यते तत्प्रमा अर्थात जेन यथावस्थितम अर्थम प्रकाश्यते तत्प्रमाणम केन प्रमयापि यथा अर्थ प्रकाश्यते अथवा साधनेनापि यथा अर्थ प्रकाश्यते पश्चात संबंध प्रमा अर्थ में जब प्रमाण शब्द का प्रयोग करेंगे तो अर्थ के साथ साक्षात भाषपद संबंध है साक्षात्वेन प्रकाश्यते और जब प्रमा के साधन चक्षुरादि इंद्रियों में प्रमाण का लक्षण ले जाएंगे तो साक्षात्कार जो ये विषय है तत्साधनत्वेन परंपराया परंपराया उसमें ले जाए तो यथार्थत्व में ऐसा प्रमाण सामान्य का लक्षण किया हमारे विचार बनने में लोग की क्या जरूरत है प्रमाण शब्द का प्रयोग तो लोक में प्रमा में ऐसा प्रसिद्धि नहीं उन्होंने वहां बताया कि लक्ष्मी ज्ञान में ईश्वर के ज्ञान में प्रमाण का प्रयोग कैसे होगा यदि ऐसा नहीं करते हैं प्रमाकरणम प्रमाणम इत्येव लक्षणम स्यात् ईश्वर ज्ञान नित्य होता है उसमें प्रमा का लक्षण प्रमाण का लक्षण कैसे जाएगा किसी प्रमा को जन्म करे तब तो प्रमाण होगा प्रमा जन्म का तो प्रमाणम प्रमाया साधन प्रमाण तो कहीं ईश्वर ज्ञान सब प्रमाणों का साधन है क्यों नहीं जाएगा किंतु इसलिए कहीं कहीं प्रमाण साधनम प्रमाणम जब ये लक्षण करते हैं तो प्रमा का साधन प्रमा करते ईश्वर का ज्ञान पकड़ेंगे उसका कोई साधन है नहीं ये प्रमाण का लक्षण ईश्वर ज्ञान में नहीं जाता प्रमाकरण प्रमाण जो प्रमाण का लक्षण करते हैं तो नित्य ज्ञान ईश्वर में नहीं जाएगा तो उसमें प्रमाण संगमन कैसे होगा वैसे लक्ष्मी ज्ञान गुरु नित्य करते हैं यहाँ ईश्वर ज्ञान ही दे ईश्वरीय नित्य ज्ञान प्रमाण है उसमें प्रमाण का लक्षण कैसे जाएगा और यथार्थत्व प्रमाणत्व होते हैं तो वो लक्षण चला जाता है यदि सामान्य लक्षण प्रमाकरण प्रमाण यही माने तभी ये जन्य ज्ञानों के लिए लक्षण है नित्य ज्ञान के लिए लक्षण नहीं तो प्रश्न होगा कि नित्य ज्ञान प्रमाणम व अप्रमाणम व ईश्वर का ज्ञान प्रमाण है कि अप्रमाण है करेंगे कि वह स्वतः प्रमाण उसके लिए प्रमाण से प्रमाण इसी से जन्म उसका होता हो इसीलिए प्रमाण होगा ऐसी बात नहीं ईश्वर प्रमाण है तो उसका ज्ञान भी नित्य प्रमाण फिर भी यदि सामान्य लक्षण की जिज्ञासा है यह तो यथार्थत्व व अर्थ प्रकाशत्व व इस प्रमाण का सामान्य लक्षण बनाया जा सकता है संबंध जो अर्थ प्रकाशत्व कहेंगे तो प्रमा में साक्षात जाएगा विषय विषय आएगा और साधन में जो है तब द्वारा जाएगा इस तरह से सामान्य लक्षण अनुगत लक्षण बनाया अब यह प्रश्न है कि जब प्रमाण तब साधन दोनों प्रमाण कोटि में आ गए तो प्रमाण बोधात्मक है कि अबोधात्मक है इसकी जिज्ञासा तो बेकार करनी यदि उसके साधन कोटि में जाएगा तो अबोधात्मक होगा चक्षुरादि इंद्रियों में अब इधर आएगा यदि प्रमा में प्रमाण का लक्षण ले जाना चाहते हैं तो प्रमा बोध स्वरूप बोध कहते हैं ज्ञान इस पर थोड़ा सा विचार कर कि किसके मत से प्रमा जो है बोध स्वरूप है कोई कहता है कि प्रमा बोध स्वरूप नहीं प्रमा का प्रमा शब्द इसलिए कहा जा रहा है ज्ञान शब्द कहेंगे तो भ्रम संशय में इसलिए प्रमाण जो है प्रमा का ही उत्पादक होती है संशय विपर्जय का उत्पादक नहीं होता है तस्मात् किसी के मत से
बोध जो है क्या शब्द है, कोई वृत्ति को कहता है, कोई स्वरूप चैतन्य को कहता है। तो देखिए अद्वैत वेदांत इसके बारे में क्या कहता है। न्याय शास्त्र में तो प्रमा ज्ञान है और सबके सब सिद्धांतों के मत में प्रमा ज्ञान रूप ही, किंतु ज्ञान विभाग जिसके मत से प्रमा ज्ञान रूप है न्याय के मत से, वो न्याय में प्रमा आत्मा का स्वरूप नहीं है, उसका गुण समवाय संबंध है न प्रमाण के द्वारा प्रमाण आत्मा में उत्पन्न होती और अनित्य। वेदांत में ऐसा नहीं। वेदांत में क्या है, तो ऐसा है कि प्रत्यक्ष जो लौकिक अनुभव है इसका कोई दार्शनिक अपलाप नहीं करते हैं, इसकी उपपत्ति सब करते हैं। ईश्वर का ज्ञान नित्य है, ईश्वर नित्य है, इसकी चर्चा वेदांत प्रमाण में है, यहाँ लोग नहीं देखते हैं। तो सबको अनुभूयमान है कि ज्ञान उत्पन्न होता है और एक क्षण रहता है, नष्ट हो जाता है। ज्ञान अनित्य है, इसमें विवाद नहीं है। ज्ञान उत्पन्न हुआ, विषय का संपर्क हुआ चक्षुरादि इंद्रियों से, अयं घट इस प्रकार का ज्ञान हुआ और एक क्षण के बाद ज्ञान जो है नष्ट हो जाता है। अब कौन सा ज्ञान है जो उत्पन्न हुआ और नष्ट हुआ, इसमें भी विवाद है। विवाद को छोड़िए, कोई कहता है कि एक क्षण उत्पन्न ज्ञान होता है और द्वितीय क्षण रहता है, तृतीय क्षण ध्वंस प्रतियोगी है। आस्तिक दर्शन वाले लोग कहेंगे। नास्तिक दर्शन में बौद्ध दर्शन कहता है कि नहीं, स्थिति क्षणो नास्ति, किसी भी पदार्थ की स्थिति क्षण नहीं है। क्यों नहीं स्थिति क्षण है? यदि स्थिति क्षण नहीं है तो स्वयं घटः कैसे होता है? सदैव ज्ञानम इदानीं अस्माकं अधुना विजातम्, मुझको वही ज्ञान अभी भी हो रहा है। ये पूर्व काल वृत्ति और उत्तम काल वृत्ति पदार्थों में जो प्रतिभि ज्ञान हो रहा है, ये प्रतिज्ञान वस्तुनः एकत्वं आदाय पर्यवसास्यते। जब तक से वस्तु एक नहीं होंगे तब तक के दोनों विज्ञानों की प्रतिज्ञा कैसे हो सकती? तस्मात् वस्तुओं के अक्षणिकत्व में प्रबल प्रमाण प्रतिज्ञान मूर्धन है, मूर्धा विशिष्ट प्रमाण। इस अनुभव को कोई अपलाप नहीं कर सकता। इस पर बौद्धों का कहना है कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे होगा? गंगा के किनारे खड़ा होकर के हम लोग देखते हैं स्वयं गंगा एक ही दिन से नहीं, अनादिकाल से हो रहा है। स्वयं गंगा तस्यामेव गंगायां इदानीं स्नामि यस्यां स्नातम पूर्वम्, किंतु प्रकट है कि वो गंगा वहां नहीं। कल जिस गंगा को देखे थे वो समुद्र में मिल चुकी है, नया नया जल प्रवाह आ रहा है। स्वयं दीप कलिका यह देखते रहते हैं दीपक पर, और प्रतिज्ञान हो गई वही दीप कला है जो हम 1 घंटा पहले देखे थे, आज भी देख रहे हैं। वहाँ प्रतिज्ञान तो है किंतु एकत्व है। भेद में भी एकत्व में भी एकत्व के प्रतिपादन प्रतिज्ञा कैसे होगी? कहा ठीक है, प्रतिज्ञा भ्रम है। यहाँ पर अभ्रम प्रतिज्ञा कौन है? ऐसा दिखाइए। प्रतिज्ञा स्वयं घटा, ये तो विवादास्पद। स्वयं घट में कभी निश्चित नहीं हुआ है कि घट स्थिर है कि क्षणिक है, और कोई दृष्टांत नहीं है। वेदा अक्षणिका सन्ति वेदे प्रमाणम नास्ति चोधा वदन्ति। तो ऐसा कोई दृष्टांत दीजिए जो प्रतिज्ञान से एकत्व की सिद्धि होती। तस्मात् ते वदन्ति प्रतिज्ञाया भ्रमत्वात् स्थिरतायां वस्तुनो स्थैर्य प्रमाणम नास्ति। तो उनके मत से ज्ञान उत्पन्न होगा और दूसरे क्षण में नष्ट होगा, चाहे कोई भी ज्ञान। ईश्वर नास्ति तो नित्य ज्ञान की चर्चे वहां में सर्वम क्षणिकम प्रतिज्ञा करके जो बैठेगा उसका है नित्य की कौन चर्चा है? प्रवाह रूपेण नित्यता मानिए तो केवल मानने की बात है। अस्तु, तो गुण रूप जो है, गुण रूप ज्ञान, ये न्याय में प्रमा शब्द से कहा है। वह गुण रूप ज्ञान चैतन्य है, चिद रूप है कि अचिद रूप है? तो आत्मा चेतन का है और आत्मा में चैतन्य है,
उस चैतन्य कौन सा धर्म है? 8 विशेष धर्मों में तो उस चैतन्य नाम नहीं गिना गया है। और बच्चा यदि कहें कि ज्ञाने चैतन्य है तो ज्ञान चैतन्य रूप हुआ। चैतन्य चेतन क्यों कहा जाता है कि चैतन्य गुण योगा चेतनत्वम। न्याय में कहेंगे कि जो चैतन्य गुण जिसमें विद्यमान हो उसको चेतन कहेंगे। यदि ज्ञाने चैतन्य, ज्ञान जब चेतन है, चिद रूप है, तो उसमें चैतन्य तो रहेगा नहीं, तो उसको कैसे चेतन कहा जा सकता? एक प्रश्न होगा। कथनचित ज्ञान को चैतन्य मान भी ले तो मोक्ष काल में एक विंशत दुखद ध्वंस होता है, तो मोक्ष काल के न्याय मत के आत्मा में चैतन्य कैसे रहेगा? अभी युक्ति लगाएंगे, तो युक्ति लगा करके गुणवत्ता तंता भावा अधिकरणत्व मान करके जैसे उत्पत्ति क्षणावच्छेदन द्रव्य में गुणवत्ता ले जाते हैं, वैसे किसी तरह से वहां मान करके वो सब तो दर्शनों की अपनी युक्ति होती है। तो वेदांत तो वहां यह कहता है कि चैतन्य ज्ञानाश्रय तो आत्मत्व में मानने की क्या जरूरत है? ज्ञान रूपों में और आत्मा बोध रूप ही आत्मा है। बोध का क्या स्वरूप है? चित्तम बोधत्वम, चित्त रूप ही बोध है। आप पुनः होगा कि चैतन्य किसको कहें? चैतन्य क्या है, बोध क्या है? का अर्थ प्रकाश तत्व। अर्थ का जो प्रकाशक है वो चैतन्य का अर्थ प्रकाश तत्व प्रदीप भी। अर्थ का प्रकाशन जो करे इस प्रकार का प्रकाशन जिसके द्वारा हो वो चैतन्य है। तो प्रदीप आदि में भी जाएगा। प्रदीप भी जो है, प्रदीप ले आता है, अर्थ नहीं दिखाई देता है तो घट पर को खोज लेते हैं। अर्थ प्रकाश तत्व मात्र कहे कहा नहीं, अर्थ विषय प्रकाश तत्व कही। तो प्रदीप का और घट के साथ विषय भाव संबंध नहीं है, संयोग संबंध है। संयोग संबंध है न प्रदीप प्रकाश है, न तो विषय भाव संबंध है। तो वह प्रकाश जो विषय का संबंध से अथवा विषय भाव संबंध से अर्थ को प्रकाशन करे, वो चिद रूप ज्योति करना ये वेदांतादि शास्त्रों में कहा है। अर्थ विषय प्रकाशत्व चित्तम, उसी को चैतन्य। विषय भाव आया, उस चैतन्य का और विषय के साथ कौन सा संबंध है जिससे चैतन्य का स्वभाव है विषय को प्रकाशित। विषय इसीलिए कह दिया कि कोई अनुयाश्रय न भेजे कि चैतन्य प्रकाश करे तो विषयता आवे तो तत् विषय लक्षण हो। एक को लक्षण मान करके किसी तरह उसका समाधान किया जाए। थोड़ा सा गंभीर विषय भाव ऊपर चर्चा है, इसलिए प्रश्न है तो जाकर स्पष्ट होगा। अर्थ विषय प्रकाशत्व चित्तम, वही बोध का स्वरूप ज्ञान। अब ज्ञान ही वेदांत में आत्मा कहलाता है। यहाँ आत्मा परमात्मा बीच नहीं है, एक आत्मा है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान देते, किंतु चित्त स्वरूप की अभी चर्चा है। विषय प्रकाशक है। विषय कौन है? भ्रांतिकार लिखते हैं कि विषयवंती स्वाकारेण निरूपणीयम कुर्वन्ति आत्मानं इति विषया। ज्ञान रूप आत्मा को जो अपने आकार में ढाल दे, अपने स्वरूप में निरूपणीय बना दे, वही विषय होता है। वि उपसर्गक सिंह बंधने धातु से अच प्रत्यय होकर विषय में खत होगा, विषयवंती में खत नहीं। परिनिविध्य में सय ग्रहण, सय का ही ग्रहण किया है, सिंह का ग्रहण नहीं किया है। तो विषय का अर्थ है कि ज्ञान को अपने आकार में आकार देने वाला घटपटादी, वही विषय है। ज्ञान में विषय का लक्षण नहीं जाएगा। ज्ञान अपने में ही अपने आकार को आकार नहीं ढालता। तो ज्ञानेतर वस्तु विषय का सामान्य लक्षण है आत्मेतरत्वम ज्ञानेतरत्वम। कहेंगे कि नहीं आई, कहेंगे क्यों? सर्वम प्रमेयम, सभी विषय हो सकता है, सर्वम वाच्यम। ज्ञान का विषय ज्ञान क्यों नहीं? ज्ञान में भी विषय भाव जाएगा। चित्सुखी के है नानक प्रसादी में लिखा है कि वही तो प्रमेयत्व का विचार आपको कहना ही होगा। कहाँ
प्रमेयत्वे एवं प्रमेयत्व ना अस्मिचेत आत्माश्रय। उसी तरह से परमेयत्व में ही परमेयत्व यदि कहेंगे तो परमेयत्व कैसे रहेगा? यदि कहेंगे परमेयत्व दूसरा है उसमें, तो आत्माश्रय जहाँ होगा वही अन्योन्याश्रय भी होता है, वही चक्रक भी होता है। और वेदांत में ऐसी बात नहीं, वेदांत प्रमेय है ब्रह्म, प्रमेय तो धर्म उसमें नहीं, अब प्रमेय ब्रह्म है। विषय जो होगा वो आत्मेतर वस्तु, चित्तर वस्तु, ज्ञानेतर वस्तु जो है वो विषय शब्द से कहा। अब विषय शब्द अब बस हो ही गया, मैंने जैसे हो गया हो तो हमको कोई बोले विषय विषय भाव में विषय विषय भाव अर्थ घट के साथ घट ज्ञान के साथ जोयम संबंध विषय विषय भाव सब वस्तुतः वा अध्यारोपितो वा अथवा नास्ते व विषय ज्ञानम एवं केवलम, इसमें विभिन्न विभिन्न मत। विज्ञानवादियों का कहना है कि विषय और ज्ञान में जरा सा भेद नहीं, अभेद है। विषय न बाहर है न भीतर, भीतर केवल भीतर। भीतर होने का मतलब भीतर का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान और विषय में अभेद। वेदांती और द्वैत कहता है कि ज्ञान और विषय में अभेद कैसे हो रहा है, जड़ और चेतन में कैसे अभेद हो सकता है? तो भविष्य दृष्टांत कोई नहीं है जो जड़ चेतन में भेद हो जाए। चैतन्य अलग होता है, जड़ चेतन में अभेद हो जाए। चैतन्य अलग है और विषय अलग है, तो कहते हैं भाषित ऐसे ही होता है। भाषित होता है अध्यारूपेण विभाजित तो भविष्य। जब अभेदन आपको लेना है तो सब ज्ञान में विषय आरोपित है, अध्यास है, तादात्म्य आरोप है। तो जो अभेद तादात्म्य आप वास्तविक ज्ञान और विषय का मानते हैं वो तो आध्यात्मिक विषय का प्रकाश हो गया। आपको यही ना चाहिए कि विषय का और ज्ञान का जब संबंध नहीं रहेगा तो अर्थ का प्रकाश कैसे होगा? ज्ञान के स्वप्रकाश रहने पर भी उसके लिए अभेद बनाया। वेदांत कहता है कि अभेद वास्तविक मानने की जरूरत नहीं। काल्पनिक ना भी अभेदे न विषय विषयो अभेदे न जरा अर्थस्य प्रकाशो भवत्येव तर्हि ज्ञान ज्ञयोर मध्ये अभेदो व्यर्थ। ये कहता है न्याय कहता है कि यह भेद तादात्म्य कहाँ से शुरू हो गया? बहिष्ठत्वेन घटः अवलोक्यते आंतरिकत्वेन च ज्ञानमात्र वृत्ति धर्मत्वेन गुणत्वेन उपलभ्यते तयोर मध्ये तादात्म्यम् अतः सर्वथा भेदः ज्ञान विषयोः तस्यासौ संबंधः विषय विषय भाव संबंध। और विषय विषय भाव संबंध जो है ये बहुत दुरुपधर है। विषयता का खंडन, विषय विषय भाव का खंडन, खंडन मंडन बिना आपको कहते हैं खाली संवाद से ज्ञान नहीं होता। संवाद से तो आप अपनी बात कह के गए, वो अपनी बात कह के गए, वो अपनी बात और तुमने चढ़े जब तक उसमें रसा कसी नहीं होगी, जब तक से नहीं होता है तब तक से भक्त रहेंगे। एक आचार्य की बात कहते हैं कि तत्व निर्णय ही प्रमाण का तत्व निर्णय है, तत्व में विवाद है। तत्व निर्णयों की कीमत है। खाली हम लोगों के आस्तिक दर्शन हो चाहे नास्तिक दर्शन हो, तत्व निर्णय के लिए जरूर है, किंतु तत्व निर्णय मोक्ष है। अमृत तत्व की प्राप्ति मुख्य प्रयोजन है। अन्यथा तत्व निर्णय करके क्या करें? रुपया पैसा का निर्णय करेंगे तो व्यवहार जगत खत्म। कोई तत्व आत्मा है कि नर्थम या मोक्षार्थम तब शोकम आत्मविद आत्मवेदन वाला शोक को करता है। इसलिए दुखत्रय निवृत्ति के लिए आनंदाराप्ति के लिए अयम तत्व ज्ञान की बुभुत्सा। आनंद की अवाप्ति भले सब दर्शनों में न हो किंतु दुखत्रया समाप्ति तो मोक्ष में है एक ऐकमत्य है। चाहे वो बौद्ध हो चाहे न्याय हो, दुखत्रय का अत्यंता भाव आत्यंतिक दुख निवृत्ति सबके यहाँ मोक्ष है। इसमें भी एक छोटी सी बात बता देते हैं, हमको स्फुरित हो जाती है तो करें क्या? मोक्ष काल में आत्मा की अवस्थिति रहती है कि नहीं?
बौद्ध लोग सीधे कहते हैं कि नहीं, आत्मज्ञान से मोक्ष नहीं होता है, आत्म ही ज्ञान तो बंधन का हेतु। कैसे जी? आत्मा में बंधन है, शरीरादि संघात में रूप वेदना विज्ञान संज्ञा स्कंधादि समुदाय में आत्मा तो भ्रम हो गया। आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। इस संघात जो अनात्मा वस्तु उसमें आत्मा का भ्रम हो गया, इसीलिए बंधन है, मोक्ष नहीं हो रहा है। जिस दिन आत्मा आत्मीय का प्रध्वंस बनी सिद्धि का नाश होगा उस दिन मोक्ष होगा। कौन सा मोक्ष होगा? आत्मा ही चला गया तो मोक्ष होगा। आत्मा रहे चाहे जा दुखत रहेगी निवृत्ति तो हो ही गई। आत्मा को पाना मोक्ष है कि दुखत रहेगी निवृत्ति मोक्ष। तो मोक्ष काल में यदि आत्मनाश होता है अथवा आत्मा आनंद रूप प्राप्त होता है अथवा जड़ रूप आत्मा प्राप्त होता है न्याय मत दुखत रहे निवृत्ति में कहीं कुछ वो सबके मत है। किंतु आनंद की अवाप्ति मानी जाए कि नहीं मानी जाए तो वैदिक दर्शन कहेगा कि नहीं, मोक्ष काल में आनंद आता है, प्रमाण से कहा जाएगा। इतने ही कह करके आनंद रूप मोक्ष के पक्ष में आपको सदानंद कुछ जैसे खाइएगा, आप इसे आनंद से बताएगा। अच्छा, दो बात करके दूसरा बारे में चला जाएंगे। ये जो सवाल पूछा गया कि बोध एवं स्वभाव प्रमाण कहा है, एक कौन मोक्ष हो सकता है? तो विस्तार रूप से उन्होंने चर्चा किया कि अगर प्रमाण शब्द का प्रतिनिधित्व होती है तो भी ना उसे स्थिर नहीं कर पाएंगे। तब साधारणतः प्रमाण शब्द तो परम रूप में व्यवहार होता है, जो कि इसी व्यवहार है। कुमार में प्रमाण शब्द का व्यवहार एक बहुत स्वाभाविक नहीं है, दार्शनिक ये कभी जरूरत भी होगा। लेकिन एक बात उन्होंने उठाया कि प्रमाण होने के लिए इस दृष्टि से उसको प्रमाण का साधन में कारण होना चाहिए अथवा कारण होना चाहिए। कारण से कारण होता ही होता है। इसलिए थोड़ा से आपको चर्चा करना है जो बौद्ध दर्शन की है। तो बौद्ध दर्शन के पढ़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसको बौद्ध शास्त्र पढ़ना ही पड़ता। क्यों? ये साधन और फल में जो कार्योकारण भाव उसको देख संबंध है। जो ही कार्योकारण भाव में कोई बबल से माना जाए तो एक क्षण में ज्ञान में प्रमाण होने और प्रभाव भाव कैसे होगा? इसलिए न्याय बिंदु ग्रंथकार भट्टाचार्य ने दिखाया वो कार्योकारण भाव से प्रमाण प्रभाव होता ही कैसे होता? व्यवस्थाप तो व्यवस्थाप ये तो आपको चर्चा की बात है। तो कार्योकारण भाव रूप से वरुण होगा कि वरुण कार्य रूप से होगा, एक चर्चा का बात है। अब वेदांतों के बारे में जो बात है तो बहुत स्पष्ट करके उन्होंने बताया कि ज्ञान शब्द का प्रयोग कैसे हो सकता है। दूसरा दर्शन में जैसे होता वो स्पष्ट करने के लिए चैतन्य और ज्ञान ये दोनों एक ही वस्तु है कि अलग है, किस अर्थ से ज्ञान भी चैतन्य हो सकता है, ये सब चर्चा तो की है। लेकिन ये भी तो मानना ही होगा कि हम प्रमाण को इस दृष्टि से देखें जो अर्थ का प्रकाश अवत्व ऐसे नहीं धर्म माने तो धर्म में नहीं आते, धर्म में भी प्रकाश अवत्व प्रकाश सामर्थ्य प्रकाश वस्तु कुछ भी हो सकता है। तो ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, वस्तु जो होगा तो प्रकाश रहे। इसे वेदांत दर्शन में प्रमाण का मुख्य काम अर्थ का प्रकाश करना नहीं है, वो तो सदा अवस्थित विभू ब्रह्म चैतन्य है। केवल अविद्या के आवरण है उसको नाश करने की उसको तो हमने वही हम संक्षेप में बोल दिया। 1 मिनट पर आता है उस विषय को हम उसको 2 लाइन पर वेदांत में जो स्वरूप चैतन्य है वो किसी का निवर्तक नहीं, प्रकाश के बारे में वो आश्रित है। प्रमाण को मुख्यतः वृत्ति को ही वृत्तो ज्ञान तो ये भी कहा गया, इसलिए स्वतः प्रमाण होने पर भी अविद्या से मोहित सब आच्छादित होने पर भी मनोगत जो मनोवक्षित चैतन्य है वो अनावृत। और मनोवक्षित चैतन्य का मन परिणाम की विशेष वृत्ति
जब जब विषयाकार होगी कोई उस विषय पर से आवरण हटता जाएगा और विषयावच्छिन्न चैतन्य उसको प्रकाशित करेगा। उसमें चैतन्य प्रकाश। तो इसका मतलब दो लाइन में विषयारूढ़ चैतन्य प्रकाशक स्वरूप चैतन्य न प्रवर्तक है न निवर्तक। तो सबका बोध स्वरूप चाहिए ना मृत्यु स्वरूप तो कहाएगा यही सिद्धांत आ गए वेदांत मंत्र में बोध स्वरूप स्वरूप तो कहाएगा विद्यारूढ़ होकर के प्रकाश को उसी में लगाया इसको अच्छा अभी इसके आगे बढ़ाए कोई बौद्धों में जो प्रमाण की बात कही गई है उसमें जो है किसी भी उसके हेयोपादेय के हेतु में जो प्रवृत्त होता है उसको प्रमाण के रूप में देखा जाता है। और जो व्यक्त है और पुरुष के हेयोपादेय में जो हेतु के रूप में जो प्रवृत्त होता है में प्रवृत्त होने के हेतु के रूप में वो भी स्पष्ट एवं जानने योग्य स्पष्ट एवं विविध है। हाँ, और उसका जो प्रमाण जो है अभिसंवादक ज्ञान को कहा जाता है। और जो जो यहाँ पर जो विषय जैसा है उसको उसी रूप में जानना, यह अभिसंवाद है। जैसा है, जैसा जान लिया वैसा वस्तु की यथास्थिति को जाना। सब
I will try to convey Vishala's expressions in English. He was saying that a valid cognition has to have the quality of being unmistaken. And here, what does unmistakenness apply to? Is unmistakenness applies here in terms of the congruency between how the object applies and how the cognizer apprehends it. And once that kind of valid cognition is generated within you, then that has the potential of giving rise to subsequent series of valid cognition.